हाय फ्रेंड्स, मैं जिगर शाह आपका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल शेयर बाज़ार विज़न पे। दोस्तों, एक बार फिर से मिल रहे हैं, नेक्स्ट वीक की स्ट्रैटेजी को लेकर आए हैं। नेक्स्ट वीक में बाज़ार कैसा रहेगा अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। हर वीक हम आपको निफ्टी के लेवल्स देते हैं। हमारा निफ्टी के लेवल्स का देने का मेन उद्देश्य वही होता है कि नेक्स्ट पूरे वीक में बाज़ार कैसा रहेगा, अपर लेवल बॉटम लेवल देने का प्रयत्न करते हैं और आपको एक एसएल देते हैं। उसके हिसाब से आप ट्रेड करोगे तो छोटा एसएल और आपका टारगेट बड़ा रहेगा। तो 3-4 एसएल होते हैं और एक टारगेट हो जाता है तो भी आपका बैलेंस हो जाएगा। ऐसी कैलकुलेशन से हम आपको निफ्टी के लेवल्स देने का प्रयत्न करते हैं। तो सो फ्रेंड्स, हमारे निफ्टी का लेवल्स देने का मेन उद्देश्य है पूरे वीक के लिए बाज़ार कैसा रहेगा वो जजमेंट आपको देने का है। मेन बेस होता है इसका हमारा कॉल पुट की पोजीशन के आधार पे आपको देने का प्रयत्न करते हैं कि निफ्टी कहाँ तक जाएगा और रेजिस्टेंस लेवल और सस्टेनेबल लेवल दोनों हम देने का प्रयत्न करते हैं। लास्ट वीक में हमने देखा निफ्टी 26,200 पे 2 दिन तक कॉन्स्टेंटली स्टेडी रहा। क्लोजिंग हमने 26,205 देखा। यानी ओवरऑल हमें लगता है कि बाज़ार ठीक ठाक कंडीशन में क्लोज आया हुआ है। बट मंडे को एक ट्रिगर डे रहेगा 26,200 के ऊपर निफ्टी जो क्लोज आ जाता है तो हम उसमें वहाँ पे तेज़ी की बिट लेंगे। 26,200 क्लोज लेवल है। 26,200 टू 225 के बीच में आपको निफ्टी मिलता है तो बाय करके चलना चाहिए। बट हमारा एसएल रहेगा 26,200 का। 26,200 का एसएल क्लोजिंग लेवल पे। क्लोजिंग 26,200 के ऊपर आता है तो निफ्टी की आपको कैरी फॉरवर्ड पोजीशन लेनी चाहिए। हमें लगता है 200 क्लोज आता है तो ऊपर का फिर से ओपन रेंज हो जाएगी 350, 480 और 520 तक का आपका सभी टारगेट मिल जाएंगे। बट हमें लगता है कि क्लोज आना बहुत ज़रूरी है। मंडे को निफ्टी का जो क्लोज 150 के नीचे आता है तो एक बेरिश मूड हो जाएगा। तो निफ्टी को बेचने के लिए 26,150 के नीचे क्लोज आता है तो वहाँ पे निफ्टी को सेल करके जाना चाहिए। पहला टारगेट आएगा 25,995 का आएगा, दूसरा टारगेट आएगा 25,850 का और तीसरा टारगेट अहम लेवल हमारा 25,750। और लास्ट 2 वीक से 25,750 को एक सपोर्ट लेवल की तरह ट्रीट किया हुआ है तो वो हमने सपोर्ट लेवल दिया हुआ है तो वहाँ से निफ्टी फिर से एक बार बाउंस होनी चाहिए। तो मंदी के लिए हम नीचे में हमारे 750 से नीचे ज़्यादा मंदी वॉच आउट नहीं कर रहे हैं। ऊपर के लिए हम 580, 550, 580 के ऊपर निफ्टी को हम देख नहीं रहे हैं नेक्स्ट वीक में। तो एक रेंज रहेगी बट नेक्स्ट वीक में अभी एक बड़ा ट्रिगर ओपन फेज है। यूएस इंडिया की डील, बहुत सारे मैसेज आते हैं यूएस इंडिया की डील हो जा 24 आवर्स में हो जाएगी, 48 आवर्स में ऐसा। बट कहीं ना कहीं तो होने वाली है तो मे बी पॉसिबल है नेक्स्ट वीक में आ जाए तो एक बाज़ार को ट्रिगर मिलेगा और 500 के ऊपर निकलने में वो हेल्पफुल रहेगा। तो हमें ओवरऑल लगता है कि बाज़ार एक रेंज बाउंड रहेगा। बहुत एग्रेसिवली मंदी नहीं होगी, बहुत एग्रेसिवली तेज़ी नहीं होगी। हाँ, बट आपको लेवल्स दिए हैं, लेवल्स के आसपास आपको ट्रेड करना चाहिए। हमें लगता है आप इस नेक्स्ट वीक में थोड़ा स्मॉल कैप मिड कैप में थोड़ी मूवमेंट मिलेगी। लास्ट 2 वीक से हम देख रहे हैं स्मॉल कैप मिड कैप की मूवमेंट बहुत ख़त्म हो चुकी है ऐसा लगता है। थोड़ा बैंकिंग चलता है, थोड़ा आईटी चलता है और रिलायंस के सपोर्ट से निफ्टी अपने सभी लेवल्स ऊपर के अचीव कर रहा है। तो हमें लगता है कि वहाँ पे एक थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलेगा और स्मॉल कैप मिड कैप में थोड़ी तेज़ी डाइवर्ट होती हुई दिखेगी। ये डाइवर्ट होने के लिए बाज़ार सस्टेन होना ज़रूरी है। हाँ, 200 के आसपास सस्टेन होता है तो वो तेज़ी में कन्वर्ट हो जाएगा। बट तेज़ी करता रहेगा बाज़ार कांस्टेंट तो मिड कैप स्मॉल कैप नहीं चलेंगे। बाज़ार में मिड कैप स्मॉल कैप चलने के लिए कॉन्स्टेंटली तेज़ी की ज़रूरत नहीं है, वहाँ सस्टेन होने की ज़रूरत है। सस्टेन होगा तो तेज़ी स्मॉल कैप मिड कैप की तरफ डाइवर्ट हो जाएगी। तो ओवरऑल व्यू हमारा ठीक ठाक है। बाज़ार बहुत लंबी मंदी तेज़ी में नहीं रहेगा ऐसा लग रहा है। हाँ, यूएस इंडिया की डील आएगी तो 300-400 पॉइंट की एक तेज़ी हो सकती है। 650, 700 तक
निफ्टी में एक जगह ओपन है, तो हो सकती है, बट वहाँ से तो एक करेक्शन ड्यू है। हाँ, हमने बहुत दिनों से तेज़ी बोला हुआ है, बट हमें लगता है कि बाज़ार जहाँ से भी एक करेक्शन मोड लेगा तो 10 to 12% करेक्शन भी लेगा, तो वो हेल्दी बाज़ार के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मे बी पॉसिबल है कि बहुत जल्दी हमें करेक्शन भी बाज़ार में देखने को मिलेगा, वो भी बिफोर बजट रैली की शुरुआत हो जाएगी जनवरी एंड के आसपास। तो हमें लगता है कि बजट जो करेक्शन आने वाला है और दिसंबर जनवरी के बीच में थोड़ा लंबा करेक्शन आ सकता है। तो ओवरऑल हमारी राय रहेगी कि अभी बाज़ार में एक आपको एसएल बना के चलना चाहिए। 750 के नीचे चला जाता है तो बाज़ार में एग्ज़िट लेनी चाहिए, और हमने लास्ट में बताया 200 के ऊपर सस्टेन होता है तो वहाँ से एक 300-400 पॉइंट की और तेज़ी हो सकती है। ओवरऑल हमारा बाज़ार के लिए मूड पॉजिटिव है। जब तक 750 के नीचे निफ्टी क्लोज नहीं आती है तब तक हम बाज़ार में पॉजिटिव ही मूड बना के रखेंगे। हाँ, नेगेटिव मूड लेवल से आएगा तो 200 के नीचे जाता है तो वहाँ पे ट्रेडिंग नेगेटिव हो सकता है, बट पोजिशनली हम पॉजिटिव हैं और पॉजिटिव रहेंगे। और निफ्टी के साथ साथ बात कर लेते हैं। तीन और आईपीओ आ रहे हैं 3 दिसंबर से, तो ओवरऑल हमें लगता है कि तीनों आईपीओ ठीक ठाक है, वैल्यूएशन के हिसाब से भी ठीक ठाक है। तो तीनों आईपीओ जो मेशो है, एक्वा है, दोनों हमें बहुत बढ़िया लगते हैं। हमने हमारे सभी कस्टमर्स को दोनों को सब्सक्राइब करने की एडवाइस दी है। तो सेम यहाँ पे है कि दोनों ठीक ठाक लिस्टिंग गेन दे सकते हैं, तो वहाँ पे आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। तो आप ठीक ठाक लिस्टिंग गेन के लिए और मेशो को थोड़ा सा लंबा होराइजन के लिए भी बाय कर सकते हैं। ओवरऑल ठीक ठाक इशू है, प्राइस बैंड ठीक ठाक है, ठीक ठाक यानी कि बहुत अच्छा नहीं है, बट करंट लेवल से बाज़ार सस्टेन होकर चल रहा है तो वहाँ पे आपको एक लिस्टिंग गेन मिल सकता है। बाकी ओवर वैल्यूएशन है, तीनों आईपीओ ओवर वैल्यूड है, बट बाज़ार के हिसाब से अभी मूवमेंट के हिसाब से ठीक ठाक है, तो हमें सब्सक्राइब की एडवाइस दी है। दोनों एक्वा और मेशो दोनों आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए। मेशो और एक्वा के लिए हम इंडिविजुअली वीडियो भी यहाँ पे अपलोड करने वाले हैं, तो वो आप देख के वहाँ पे भी डिसीजन एक ले सकते हैं। तो ये बात हो गई आईपीओ की। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिटेलिंग के साथ।